जिम्मेदारी तुम पर है। मुझे आशंका ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि वो वनवासी इस यज्ञ को भंग करने का हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि इस यज्ञ के पूर्ण होते ही हमारे महाराज अधिराज लंकेश्वर रावण को इस पूरे संसार में कोई त्रास नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान रहे कि यह यज्ञ किसी भी स्थिति में भंग न होने पाए। ये तो महारानी मंदोदरी का स्वर है। शीघ्र चलो कपिल, शीघ्र चलो। तुमने हमें छूने का दुस्साहस किया। तुम्हारा यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा तुम्हें सजा। बहुत बड़ी भूल हुई जो तुझे उस समय जाने दिया जब तू संधि का प्रस्ताव लेकर लंका में आया था, और जाने भी इसलिए दिया क्योंकि तू दूत बनकर आया था। किंतु आज ना तो तू दूत है और ना लंकापति तुझे जाने देगा। और नीच वानर, तूने महारानी मंदोदरी का तेरा इतना दुस्साहस कि हमारे ही राज्य में आकर हमारी ही पत्नी का अपमान करे। भय नहीं लगा तुझे रावण की चंद्रांश कलश से? आज स्वयं काल भी तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। बहुत अभिमान है ना तुझे अपने बल पर? आज दिखा लंकापति रावण को अपने बल का पौरुष दिखा। शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू। नहीं महारानी मंदोदरी, ये आपका अपमान नहीं करना चाहता था। इसका मुख्य उद्देश्य था मेरे इस यज्ञ को भंग करना, और तुम्हारे अस्तित्व कर आक्रमण करके इसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। विभीषण जानता था कि इस यज्ञ के पूर्ण होते ही रावण को जीतना नामुमकिन हो जाएगा, रावण अजय हो जाएगा। ओ नीच वानर, तेरे राम को मैं एक महान आर्य कुमार समझता था, किंतु एक के बाद एक पीढ़ युद्ध ने मुझे कहने पर विवश कर दिया है कि वो एक योद्धा नहीं अपितु एक कायर है। यदि उसमें बाहुबल है तो आए और आकर मुझसे युद्ध करे। आखिर तेरे राम को सहारा लेना ही पड़ा ना छल का। हमने छल किया, किंतु इस छल का प्रारंभ भी तो तुम्ही ने किया था, माता सीता का हरण करके। और रही बात सहारे की, तो सहारा तो तुझे भी चाहिए लंकेश। कभी महादेव का, कभी महेश्वरी का, तो कभी नवग्रहों का। अपने आप को सर्वशक्तिमान कहने वाले लंकेश, कभी अपने भी बल पर लड़कर दिखाओ। ये युद्ध है, युद्ध। और हम माता सीता को तुम्हारे जाल से मुक्त कराने का प्रण ले चुके, और इसके लिए हमें
जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। और हाँ लंकेश, एक बात और, तुम बार बार शिव शंकर के आगे अपने प्राणों की रक्षा के लिए गिड़गिड़ाते रहते हो ना, तो सुनो, महादेव जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे भी हैं लंकेश। और रही बात बाहुबल की, तो आओ युद्ध के मैदान में। स्वयं तो महल के अंतपुर में छिपे रहते हो और अपने वीरों को भेजते हो सर कटवाने के लिए, और ऊपर से मेरे श्री राम को कायर कहते हो। यदि बाहुबल शेष है तो स्वयं लड़कर दिखा लंकेश, स्वयं। दशानन तेरी ये इच्छा भी पूरी करेगा। तेरे राम और उनके भ्राता का सर काट के उनकी माताओं को भेजूंगा मैं। जा जा कह दे अपने राम से, कल सूर्योदय होते ही रावण स्वयं मुझसे युद्ध करने आएगा। देखूंगा तेरे राम और उसकी सेना में कितना बल है, कितने शिव रावण के सम्मुख टिक पाते हैं। यदि तेरे राम में बल है तो कल युद्ध भूमि में आए अवश्य। अवश्य आएंगे लंकेश, अवश्य आएंगे, और तेरे त्रिलोक विजय बाहुबल को चूर चूर कर देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन महाराज, मुझे इस समय एकांत की आवश्यकता है। आप सभी मुझे अकेला छोड़ दें। आपने सुना नहीं? जाइए जाइए। तो सहारा तो तुझे भी चाहिए लंकेश, कभी महादेव का, कभी महेश्वरी का, तो कभी नवग्रहों का। अपने आप को सर्वशक्तिमान कहने वाले लंकेश, कभी अपने भी बल पलट कर दिखाओ, अपने भी बल पलट कर दिखाओ लंकेश, अपने भी बल पलट कर दिखाओ। हे पूजनीय नवग्रह, आप सभी मेरे सामने आइए, मेरे सामने आइए। आज्ञा दीजिए लंकेश। दशानन आप सभी से क्षमा चाहता है। मैंने बरसों तक आप सभी को अपने भीतर बंदी बनाकर रखा, इसलिए कि रावण को शक्तिशाली समझा जाए। किंतु मुझे तो आज ज्ञात हुआ कि मुझे तो एक कायर समझा जा रहा है। वो बाली का पुत्र अंगद कहता है कि मैं नवग्रहों का उपयोग करके बलशाली बना हूं। तो ऐसा तो सारी सृष्टि कहती होगी। रावण का पौरुष किसी की कृपा पर नहीं, अपितु उसकी साधना पर निर्भर करता है। मैंने लंका में कभी आपका अपमान नहीं किया। मैंने सदैव इस कक्ष को मंदिर की तरह पूजा और अर्चना की है। आज उसी दशानन का पौरुष कटघरे में नहीं। मैं यह अपमान नहीं सह सकता, मैं यह अपमान कदापि नहीं सह सकता। जाइए, आप सभी नवग्रह मुक्त हैं, जाइए। सम्राट रावण, ये मुक्ति कहीं आपके लिए आत्म हत्या तो नहीं? हे शनिदेव, आप इसे चाहे जो भी संज्ञा दें, किंतु मेरा मन तो अभी आनंद की अनुभूति कर रहा है, स्वयं के लोक पर विजय का आनंद। हे शनिदेव, अब मुझे इस विश्व युद्ध को समाप्त करना है, तो कैसा बंधन? मैं तो स्वयं बंधन मुक्त हो रहा हूं। छल से, कपट से, घृणा से, लोभ से, सत्य से, इन सभी मानवीय गुणों और अवगुणों से सब कुछ बदल रहा है।
ये सृष्टि भी बदल रही है और मैं भी बदल रहा हूं। तो सत्ता को भी बदलना होगा। अब किष्किंधा और अयोध्या या तो रावण के हाथों रहेगी या लंका राम के। सृष्टि की नए सिरे से संरचना होना आवश्यक है और ऐसी स्थिति में मैं आप सभी नवग्रहों को अपने भीतर बंदी बनाकर रखूं तो ये सर्वदा अनुचित है। जाइए आप सभी नवग्रह सब छंद विचरण कीजिए। जाइए। जो आज्ञा लंकेश। तुम बार बार अपनी रक्षा के लिए शिव शंकर के आगे अपने प्राणों के लिए गिड़गिड़ाते रहते हो ना, तो सुनो, महादेव जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे भी हैं, उतने हमारे भी हैं, उतने हमारे भी हैं। अंगद ने आपका भी वर्णन किया था महादेव। मैं जानता हूं कि आप बार बार मुझे मेरी पराजय का समाचार सुनाकर मेरा अहंकार तोड़ना चाहते हो, मुझे भयभीत करना चाहते हो, ताकि मैं राम की शरण में जाकर अपनी पराजय स्वीकार कर लूं। इसलिए कि राम हर समय आपके सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है, इसलिए आप मेरा उपहास करते हो और केवल राम का ही साथ देते हो। और मैं ये भी जानता हूं शिव शंकर कि आप दंडित करना चाहते हो। तो सुन लो शिव शंकर, रावण अपना अहंकार नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि ये शक्तियां आपने मुझे दान में नहीं दी। इसके लिए कठोर तपस्या की है मैंने, विवश किया आपको इन शक्तियों को मुझे प्रदान करने के लिए। और हाँ शिव शंभु, जब कोई भी इन शक्तियों को प्राप्त कर लेता है ना, तो आपकी ही माया के प्रभाव से उसमें अहंकार आ जाता है। शंभु, इस रावण ने योग साधनों में लीन होकर अपने से काट कर तुम्हें अर्पित किए, और आज उसी रावण के अजय यज्ञ को आपने छल से भंग करवा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मुझे दंडित करना चाहते हो। तो ठीक है शिव शंभु, रावण दंड भी उसी गर्भ से भोगेगा जिस गर्भ से उसने शक्तियों का भोग किया है। रावण मिट जाएगा पर झुकेगा नहीं। और हाँ शिव शंभु, जिस राम का आप साथ देते हो ना, वो राम भी देख लेगा कि रावण से युद्ध करना कितना कठिन कार्य है। सुरंधार में उनके शीश काटकर उनकी माताओं को भेजूंगा मैं, समस्त ज्योति का सर्वनाश करूंगा मैं। ये प्रण मेरा बोले, ये प्रण है दुश्मन रावण का। युद्ध में विजय के पश्चात कल फिर आकर दर्शन करूंगा बोले।
करती है वृद्धावस्था, प्राणों का अंत करती है मृत्यु, पाप और ईर्ष्या धर्म का नाश करती है। परंतु इन सभी से पहले एक ऐसा भाव भी है जो इन समस्त गुणों का एक साथ ही नाश करता है, और वो है अहंकार। फिर चाहे वो वैभव हो, मित्र हो, ज्ञान हो, कला हो या फिर शक्ति ही क्यों ना हो, रावण ने अपना समस्त जीवन दूसरों पर विजय प्राप्त करने के लिए लगा दिया। यदि कुछ क्षण वह स्वयं के अहंकार पर विजय प्राप्त करने में लगाता तो आज स्थिति भिन्न होती। आज का ये युद्ध धर्म का अधर्म और अहंकार के विरुद्ध है, और धर्म कभी पराजित नहीं होता, पराजित नहीं होता, पराजित नहीं होता।